हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम नोबेल पुरस्कार को एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक ही जगह रहें और एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चंस क्या हो जाए, कवर हो जाए। इस पूरे वीडियो में हम सारे स्टैटिक फैक्ट और सारे करंट के फैक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो, सारे क्वेश्चंस आपके इससे कवर हो जाएं। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी नेशनल लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। आप कभी भी पेपर उठा के देख लेंगे तो अगर आप स्टेट पीसीएस का देखेंगे प्री का, तो आपको एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाई है, बहुत अच्छे से ट्रिक्स यूज़ किया है, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक भी याद करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आंसर याद करने के लिए हम ट्रिक याद कर रहे हैं। उससे बेटर है कि आप आंसर डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चंस, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है। तो किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, नाम ही है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म हुआ था स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को, ठीक है, 1833 को। और इनकी मृत्यु हुई थी इटली में 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर को क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ही हर साल क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने एक आविष्कार किया था डायनामाइट का, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम्स में पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किन्होंने किया था। तो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। मैंने अभी बताया, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि जो इसकी घोषणा होती है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये देता है नोबेल फाउंडेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो जब नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ था, मतलब जब प्रारंभिक रूप से दिया जा रहा था, तो केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति और साहित्य। अगर आप मान लो कोई बायो का स्टूडेंट है ना, तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। बायो पढ़ के ही लोग डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर का क्या हुआ? मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन और आप शांति से बैठ के नॉवेल पढ़ते हैं यानी साहित्य, तो शांति और साहित्य ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कारों की स्थापना की गई, ठीक है, फाउंडेशन की स्थापना की गई। और पहला पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया वो 1969 में दिया गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1969 में, लेकिन उसकी स्थापना की गई थी 1968 में। तो अगर अभी क्वेश्चन आएगा कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो नोबेल पुरस्कार डिसाइड किया गया कि नोबेल फाउंडेशन जो है वो नोबेल पुरस्कार देगा। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 में और पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के लिए मैंने आपको बता दिया 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। अब शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ओस्लो में, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य जो 5 पुरस्कार है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो 5 पुरस्कार होते हैं, जो भौतिकी, रसायन और आपका चिकित्सा है ना, और अर्थशास्त्र और साहित्य, ये 5 पुरस्कार आपको स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। और जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और उसको डिसाइड भी कौन करता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो किनको मिला है? डेरॉन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि पिता के पैसे पे कौन ऐश करता है? बेटा ऐश करता है। तो पैसे से याद हो जाएगा अर्थशास्त्र, पिता के पैसे यानी अर्थशास्त्र, और ऐश करता है कौन? बेटा यानी सन। तो सन यानी रॉबिन्सन, जॉनसन, और ऐश करता है तो एस मोगलू, ठीक है। तो आपको बस वहाँ पे एक की पॉइंट दिखेगा तो आपको आंसर अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन,
ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ट्रिक। यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया था, तो किसी देश की समृद्धि को निर्धारित करने में संस्थाओं की भूमिका पर उनके अभूतपूर्व जो शोध कार्य हैं उनके लिए क्या दिया गया, उनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो किसको मिला है, जॉन हॉपफील्ड जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के, और जेफरी ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक ये है कि जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं बहुत ही टफ होता है तो हम अपनी जगह से कूदने लगते हैं इतना टफ क्वेश्चन देख के, तो उसको बोलते हैं जंपिंग जैक। आप देखे होंगे जंपिंग जैक में अपन ऐसा कूदते हैं, एक्सरसाइज होता है। तो फिजिक्स का क्वेश्चंस देख के इंसान क्या होता है, कूदने लग जाता है अपनी जगह से, तो उसको अपन जे करके याद करेंगे, जंपिंग जैक, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, है ना, जॉन एंड जेफरी, इससे याद करेंगे आप। ठीक है, देखिए ये सारे आपको याद कराने के लिए, इसको बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया है, तो ये पुरस्कार उनको आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। ठीक है, और जेफरी ई हिंटन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। अर्थशास्त्र का देख लिया, पिता के पैसे पे सन ऐश करता है। ठीक है, तो पैसे से अर्थशास्त्र हो गया, सन से रॉबिन्सन और जॉनसन हो गए, और एस से एश मोगलू हो गए। ठीक है, फिर भौतिकी का क्वेश्चन देख के हम जंपिंग जैक करने लगते हैं, यानी जॉन एंड जेफरी। ठीक है, उसके बाद आता है रसायन शास्त्र। इसका नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड बेकर को जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जॉन जंपर को जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और डेमिस हस्बिस को जो ब्रिटेन के हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो जो आधा हिस्सा है वो इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, और जो आधा हिस्सा है वो इनको मिला है, डेमिस हस्बिस को, इसलिए मैंने थोड़ा अलग करके लिखा है इसको। अब ये आपको कैसे याद होगा, ये ऐसे याद करना है कि हम रसायन के लैब में, मतलब केमिस्ट्री के लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक बेकर लेते हैं, बीकर में हम क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं, और जब हम उसमें गलत केमिकल डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो बबल्स होते हैं ना वो जंप करते करते ऊपर आते हैं और पूरा बाहर फैल जाते हैं और डैमेज भी कर देते हैं आपके हाथों को, उस जगह को। तो आपको ऐसे याद करना है, बीकर केमिस्ट्री का लैब, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार हो गया। बीकर लेते हैं तो बीकर से बेकर याद रहेंगे आपको, वो ऊपर आते हैं, जंपर जंप करते हुए बबल्स ऊपर आते हैं और डैमेज कर देते हैं, डैमिस। ठीक है, तो बीकर, जंपर, डैमिस, ऐसे याद रहेगा आपको, डेविड बीकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस। ठीक है, अब इनको क्यों दिया गया है देख लेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि नोबेल पुरस्कार की राशि का आधा हिस्सा डेविड बेकर को, बाकी आधा हिस्सा डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को। अच्छा, ये थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को एक साथ मिला है और डेविड बेकर को अलग से मिला है। ठीक है, तो डेविड बेकर को क्यों मिला है, नए तरह के प्रोटीन के निर्माण के लिए। ठीक है, इन्होंने 2023 में एमिनो एसिड का इस्तेमाल करके एक नए तरह का प्रोटीन बनाया था, और इस प्रोटीन का इस्तेमाल कई दवाओं और वैक्सीन में किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए दिया गया है इनको। अब आता है वर्ष 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो किनको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस जो कि अमेरिका, ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और गैरी रूफकून। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है कि जो विक्टर और गैरी, गैरी को आप गौरी करके भी याद कर सकते हैं, ये दोनों क्या है, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिसिन की पढ़ाई कौन कर रहा है, विक्टर और गैरी, या गौरी, जैसा आपको मन लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी, और उस माइक्रो आरएनए का जीन विनियमन में, यानी जीन रेगुलेशन में जो भूमिका है उसकी खोज के लिए इनको ये दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये छोटा राना लिखा गया है, ये माइक्रो आरएनए है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जब हम नोबेल पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई भी नोबेल पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो आप उससे आपको याद करना है हान कांग, यानी हान यानी हैंग, इसको आप हान को हैंग पढ़ेंगे, हैंग कांग। ठीक है, हैंग कांग। ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा नोवेल पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, हैंग हो जाता है। तो वो किसको मिला है, नोवेल यानी साहित्य, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार उसको मिला हैन कांग यानी हान कांग को, जो कहाँ से रहने वाली है, साउथ कोरिया की हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हान कांग को यह पुरस्कार ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाले और मानव जीवन की नाजुकता लिखा है ये।
ठीक है, नाजुकता है ये, नाजुकता लिख दिया है ना, वो नाजुकता है ये। मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ना बहुत बार नाम तो पूछता ही पूछता है, बहुत बार ये भी पूछता है कि उनको किसके लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे पिछले बार के CGPSC प्री में फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ का मतलब पूछा गया था कि किस लिए दिया गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है, तो किनको दिया गया है, निहोन हिडानक्यो। ठीक है, किनको दिया गया है, निहोन हिडानक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे आप, शांति का मतलब क्या होता है, इंसान चुप हो जाता है, चुप हो जाता है और आराम से बैठ जाता है, छुप जाता है, यार तुम लोग लड़ो जिसको लड़ना है, मेरे को आराम से बैठना है, मैं छुप के आराम से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो छुपना यानी क्या होता है, हिडन, तो हिडन से आप हिडान क्यों याद करना। ठीक है, ये सिर्फ मैं पहले भी बार बार बोल रही हूँ कि ये सिर्फ याद करने के लिए, इसको बिल्कुल भी अरे ऐसे थोड़ी शांति के लिए छुपना थोड़ी होता है, सामने आना होता है, ये सब मैं मॉरल्स की क्लास में ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो वैसा आप याद रखेंगे। इन संगठन में वे लोग शामिल हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में क्या हुए थे, जीवित बचे थे, और उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, और उसका मुख्य उद्देश्य ही है कि दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाना और उनके प्रयोग में कमी करना। वो इसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं कि प्लीज़ आप परमाणु हथियारों का उपयोग ना करें। ठीक है, इसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। ये दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को भी अपने संगठन के द्वारा क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ में ऐसा क्या हिस्टोरिकल फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किनको किनको किया गया, दो को किया गया, अमर्त्य सेन को 1998 और अभिजीत बैनर्जी को 2019। ये नवीनतम है ना, अभिजीत बैनर्जी। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक टोटल 10 भारतीयों को दिया गया है, लेकिन उसमें 5 जो हैं वो पूरे भारतीय हैं, 5 भारतीय मूल के हैं। तो जो अभिजीत बैनर्जी है वो भारतीय मूल के हैं वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री। ठीक है, तो अमर्त्य सेन भारतीय हैं, 1998 में इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, और अभिजीत बैनर्जी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, जिनको 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट है, दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो कौन थे, लिनस पॉलिंग। ठीक है, लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो हम संकरण पढ़ते थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसके लिए दिया गया था, और 1962 में इनको शांति के लिए दिया गया था। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है, तो कौन है वो, मलाला यूसुफजई हैं, आपको फोटो में दिख रही हैं ये। इनको 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। ठीक है, इनके साथ साथ हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था बचपन बचाओ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने देख लिया सबसे कम उम्र के कौन है, तो सबसे अधिक उम्र के कौन है, सबसे उम्र दराज कौन है, तो जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, बहुत अच्छे थे, गुड इनफ थे वो, तो वो 97 ईयर की एज में उनको दिया गया था 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है, तो कौन सा है, रेड क्रॉस समिति। हम रेड क्रॉस को सब जानते हैं हम सब। ठीक है, तो रेड क्रॉस समिति जो है इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और ये विश्व का एकमात्र संगठन है जिसको इतनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी, 1863 में। किसने की थी, तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और 3 बार कब कब मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तीनों बार इसको शांति के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 में मिला था साहित्य के लिए। और उन किस चीज़ के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और किस लिए मिला था, तो उनकी रचना गीतांजलि के लिए। और 1913 के बाद से अभी तक किसी भी भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, मदर टेरेसा थी। ठीक है, इनको मिला था 1979 में शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला। अभी हमने देखा था पुरुष, वो कौन थे? लिनस पॉलिंग। अब महिला की अगर हम बात करें तो कौन है? मैरी क्यूरी। हमने सबने जो साइंस लेके बच्चे पढ़ते हैं वो इनका नाम सुने होंगे, मैरी क्यूरी को। तो उनको 1903 में मिला था भौतिकी के लिए। उस टाइम इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो सक्रियता, उसके लिए इनको भौतिकी के लिए मिला था। 1911 में इनको रसायन के लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने शुद्ध रेडियम का निष्कर्षण किया था। ठीक है, तो जो हम घड़ी में रेडियम यूज़ करते हैं ना, तो उसको निष्कर्षण किया था इन्होंने, इसलिए उनको 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। तो पहले पुरुष कौन है? लाइनस पॉलिंग है या लिनस पॉलिंग है, और महिला कौन है? तो मैरी क्यूरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार संगठन किसको मिला है? वो है रेड क्रॉस। ठीक है, पहले भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पहली महिला कौन है? तो मदर टेरेसा। ठीक है, पहले क्या होता था? मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अब हाल वर्तमान में उसे बंद कर दिया गया, और कब बंद किया गया? तो 1974 से ये बंद है। ठीक है, उससे पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था, बट अब नहीं दिया जाता है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब ये लिस्ट है जिसमें कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 भारतीय मूल हैं, जो मूल भारतीय हैं जिनको मिला, मतलब 5 भारतीय मूल के लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, और 5 पूरे हमारे देश के हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिनको 1913 में मिला है साहित्य के क्षेत्र में। फिर आता है सीवी रमन जी का, ठीक है, जिनको 1930 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। फिर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनको 1968 में मिला है चिकित्सा के लिए। फिर मदर टेरेसा 1979 में, ये शांति के लिए। मैं मूल यानी एम लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी 1983 में मिला है भौतिकी के लिए, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, उसके बाद अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला है अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया था। फिर ये हैं वी.एस. नॉयपॉल, इनको 2001 में मिला है साहित्य के लिए, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, फिर हैं वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको 2009 में मिला है रसायन विज्ञान के लिए, ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए संयुक्त मिला था। बचपन बचाओ का इनका संगठन है, उसे मिला था 2014 में। और इसके बाद है अभिजीत बैनर्जी, जो कि इनको अर्थशास्त्र के लिए मिला था 2019 में, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो ये 3 हुए और उधर से 2, तो 5 जो है भारतीय मूल के हैं और 5 पूरे हमारे भारतीय हैं। तो उनको ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो अगर क्वेश्चंस में ऐसे आपको पूछता है कि किनको किनको नहीं मिला है, तो वो भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम अगर कोई भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा। जैसे आप देखिए केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में जैसे संयुक्त रूप से दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2014 में मलाला यूसुफजई को भी दिया गया है और कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया है, तो 2 लोगों को दिया गया है। वैसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को। तो मैक्सिमम किसी भी एक क्षेत्र में 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये भी आप डील कर लेंगे। महात्मा गांधी जी को आज तक कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, उनका नाम 3 बार नॉमिनेट हुआ था, बट किसी भी बार उन्हें ये नोबेल पुरस्कार नहीं दे जा सका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।